हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अगर आपका बजट 40,000 है और अपने लिए इस वक्त बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं बॉक्स पैक में, तो आज की इस वीडियो में मेरे पास 3 फ़ोन्स हैं, लेकिन 1 से 2 और फ़ोन्स भी आते हैं इसी प्राइस पे जिनको मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं। इस वक्त मेरे पास नहीं है, उनको मैंने सेल कर दिया था। एक Realme C75X आता है और दूसरा ओप्पो की तरफ से A3 भी इसी प्राइस में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मेरे पास फ़ोन्स हैं, एक तो इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 30 प्रो है और तीसरा Vivo Y19s है। इस कंपैरिजन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि सारे फ़ोन्स में से आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है अगर आप बॉक्स पैक में लेना चाहते हैं। इससे पहले मैंने 20 से 25,000 में और 50,000 के बजट से नीचे 2 वीडियोस बना के आपको इस तरह की प्रोवाइड कर दी हैं। उनको देखना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएंगे। और थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से जिन्होंने मुझे ये सारे स्मार्टफोन कंपैरिजन के लिए प्रोवाइड किए हैं। अगर आप जंग से हैं, अच्छे रेट्स पे स्मार्टफोन कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो उनकी शॉप को चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले के सेक्शन की बात करें तो Vivo यहाँ पे बिल्कुल पीछे रह जाता है। 720p का एक HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, IPS डिस्प्ले है, जबकि टेक्नो और इन्फिनिक्स 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ और तकरीबन दोनों में ही 1300 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। जो Oppo A3 है वो भी बिल्कुल Vivo जैसा 720p का एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले के मामले में एक स्मार्टफोन पिक करना हो ना ओवरऑल, तो मैं टेक्नो स्पार्क 30 प्रो को पिक करूंगा क्योंकि इसमें 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट है जो इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो में नहीं है। बाकी दोनों के जो डिस्प्लेज है ना वो एग्जैक्टली सेम है। तो डिस्प्ले की कैटेगरी में ओवरऑल ड्रॉ है, लेकिन एक चीज की बिना पे ना टेक्नो स्पार्क 30 प्रो थोड़े से मार्जिन से विन करता है। दूसरे नंबर पे अगर बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें, टेक्नो इन्फिनिक्स 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। बॉक्स के अंदर ही चार्जर देखने को मिल जाता है। Vivo में बड़े साइज की बैटरी 5500 mAh की बैटरी है और उसके साथ 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब 15 वाट को मैं फास्ट नहीं बोलूंगा। सबसे बड़ी बैटरी Realme C75X लेके आता है 5600 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट है। ओप्पो में 5100 mAh की बैटरी है और 45 वाट की चार्जिंग है। तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड के डिपार्टमेंट में डेफिनेटली Realme C75X इन बाकी सारे स्मार्टफोन से काफी बेटर है। तीसरे नंबर पर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन काफी हद तक सब्जेक्टिव चॉइस है। कुछ लोगों को कुछ तरह का कैमरा स्टाइल पसंद आता है, कुछ कलर की बेस पे फोन ले रहे होते हैं, कुछ जस्ट ब्रांड्स देखते हैं। अब ऑनेस्टली बताओ तो मुझे इस प्राइस पे सबसे जो डिसेंट डिजाइन है ना वो Vivo Y19s का लगता है। बहुत ही खूबसूरत फोन है, बहुत ही क्लासी सा डिजाइन है, लेकिन ये काफी सब्जेक्टिव चॉइस है। आपने लाजमी बताना है कि इस प्राइस पे आपको किसका डिजाइन बैक साइड से सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन मैं डिजाइन की फीचर्स बता देता हूँ, उसकी बेस पे देख लेते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। टेक्नो और इन्फिनिक्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो बाकी फोन है ये साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आते हैं। टेक्नो इन्फिनिक्स में IP54 की रेटिंग है, Vivo Y19s में IP64 है, लेकिन Realme C75X इस प्राइस पे सबसे बेस्ट IP रेटिंग IP69 प्रोवाइड करता है। यानी कि सबसे कम प्राइस पे आपने वाटरप्रूफ स्मार्टफोन लेना है ना एक तरह से, तो वो Realme C75X है। अब यहाँ पे जो मेरे पास तीनों स्मार्टफोन्स हैं ये डुअल स्पीकर्स के साथ आते हैं। Oppo में मुझे याद नहीं है और Realme C75X में सिंगल स्पीकर है। ओवरऑल डिजाइन की कैटेगरी में पिक करना हो ना तो मैं IP69 की रेटिंग और आर्मर शेल ग्लास प्रोटेक्शन की वजह से जो Realme C75X में आते हैं, मैं डिजाइन के मामले में जो ये फीचर्स हैं उनकी वजह से उसको प्रेफर करूंगा। उसके बाद परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन्फिनिक्स और टेक्नो 8GB 128GB के साथ आते हैं, जबकि Vivo, Oppo और Realme C75X जो 40,000 से नीचे वेरिएंट है ना वो 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। अब परफॉर्मेंस के हिसाब से ना Vivo और Oppo काफी पीछे हैं। Oppo में Snapdragon 6S 4G Gen 1 है, Vivo में Unisoc T612 है और Realme C75X की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। MediaTek Helio G81 के साथ आता है। परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट ना इन्फिनिक्स और टेक्नो प्रोवाइड करते हैं। एक तो 8GB की रैम है यानी कि 2GB रैम ज्यादा है, दूसरा दोनों में MediaTek Helio G100 का प्रोसेसर दिया गया है और UFS की स्टोरेज टाइप है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Vivo Android 14 के साथ FunTouch 14 के साथ आता है। जो टेक्नो और इन्फिनिक्स है ये भी Android 14 पे आते हैं। सिर्फ Realme C75X है जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यानी कि Android 15 के ऊपर Realme UI 6 लेके आता है। Oppo में भी ColorOS 14 यानी कि Android 14 प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में टेक्नो और इन्फिनिक्स में टाई है, बाकी स्मार्टफोन्स में परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। लास्ट पे बात आ जाती है कैमरास की और यहाँ पे काफी टफ कंपटीशन है। Vivo, Oppo और Realme C75X को तो भूल जाएं, इनके कैमरास बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे, रेजोल्यूशन भी कम है। फॉर एग्जांपल Realme C75X फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है, Vivo में भी फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसी तरह Oppo भी 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देता है। बैक साइड पे सारे फोन जो है ना उनमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन जो टेक्नो स्पार्क 30 प्रो है वो 108 मेगापिक्सल का देता है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो में जो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है ना वो बड़े साइज का है, तो इस वजह से जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं बाकी
बाकी सारे भी 50 मेगापिक्सल के साथ आते हैं, लेकिन उनके सेंसर छोटे हैं और ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है। इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है, स्पेशली लो लाइट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। फ्रंट कैमरा मुझे टेक्नो स्पार्क 30 प्रो का इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो से ज्यादा अच्छा लगा। टेक्नो में 13 मेगापिक्सल का है, इन्फिनिक्स में 8 मेगापिक्सल का है। ओवरऑल अगर एक स्मार्टफोन पिक करना हो ना कैमरा के लिए, तो मैं इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो को टेक्नो स्पार्क 30 प्रो के ऊपर प्रेफर करूंगा। अब डिस्प्ले के मामले में टेक्नो स्पार्क 30 प्रो विन करता है, कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो, परफॉर्मेंस के मामले में दोनों टाई आते हैं। जो बैटरी और चार्जिंग स्पीड है उसमें Realme C75X सबसे आगे है और डिजाइन में भी Realme C75X जीतता है। अब एंड पे क्योंकि स्मार्टफोन तो एक ही लेना होता है, 40,000 से नीचे मेरी नजर में अगर मुझे पिक करना हो ना इस वक्त, तो इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो मेरे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। आपने लाजमी बताना है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।